अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। अमेरिका ने शुमाली कोरिया के मिसाइल तजुर्बे की मजम्मत की। जो बाइडेन के जनूबी कोरिया और जापान के दौरे के इख्तिताम के चंद घंटे बाद किया गया था तजुर्बा। अमेरिका को स्कूल के बच्चों के तहफ्फुज के लिए मजीद सरमायाकारी करनी चाहिए। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कम कीमत में हिंदुस्तान जैसी सेहत की बेहतर सहूलियात कहीं और नहीं। भोपाल में आरोग्य मंथन प्रोग्राम से सदर रामनाथ कोविंद का खिताब। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान 193.13 करोड़ लगाए गए टीके। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पाकिस्तानी स्मगलरों की मजमूम हरकतों को बनाया नाकाम। बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को वापस जाने पर किया मजबूर। आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर में पकवान गैस सिलेंडर फट पड़ा। सिलेंडर फट पड़ने से 4 अफराद हलाक, दीगर जख्मी। हैदराबाद की ग्रीन बावर्ची होटल में खौफनाक आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड अमले ने काफी जद्दोजहद के बाद आग पर पा लिया काबू। और तेलंगाना में आइंदा 2 दिन तक बारिश की पेशगोई। रियासत के बाज़ मुकामात पर गरज चमक और हल्की बारिश का इम्कान। और अब खबरों की तफसील। अमेरिका, जनूबी कोरिया और जापानी शुमाली कोरिया के मिसाइल तजुर्बात की मजम्मत करते हुए कहा है कि वो जजीरा नुमा कोरिया को जौहरी हथियारों से पाक करने और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद के लिए से फरीकी ताउन को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। जुमा के रोज अमेरिकी महकमा खारिजा जनूबी कोरिया और जापानी शुमाली कोरिया की जानिब से 25 मई को बैने बरुल आजमा बैलिस्टिक मिसाइल के साथ कम फासले तक मार करने वाले मिसाइल के तजुर्बे पर गहरी तशवीश का इजहार किया। स्पुतनिक के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन के जनूबी कोरिया और जापान के दौरे के इख्तिताम के चंद घंटे बाद शुमाली कोरिया ने जापान के समंदर की तरफ 3 बैलिस्टिक मिसाइलों का तजुर्बा किया। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुल्क के बच्चों को स्कूलों में फायरिंग से बचाने के लिए मजीद सरमायाकारी की जरूरत है। ट्रंप ने जुमा को ह्यूस्टन टेक्सास सूबे में नेशनल राइफल एसोसिएशन के सालाना कन्वेंशन के दौरान कहा कि जहां अमेरिका यूक्रेन को $40 बिलियन का इमदादी पैकेज फराहम कर सकता है, उसे बच्चों को महफूज रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। ट्रंप ने ये बात हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से मंजूर किए गए $40 बिलियन के यूक्रेन इमदादी पैकेज का हवाला देते हुए कही है। उन्होंने यूवाल्डे टेक्सास के एक एलिमेंट्री स्कूल में तलबा के एक ग्रुप पर फायरिंग को जंगली और वहशियाना मजालिम करार देते हुए कहा कि इस वाक़े ने हर अमेरिकी के ज़मीर को झिंझोड़ कर रख दिया है। काबिल जिक्र है कि फायरिंग के इस वाक़े में 19 बच्चे और 2 असातिज़ा हलाक हुए थे।
सदर रामनाथ कोविंद ने आज अपने गैर मुल्की दौरों का तजुर्बा शेयर करते हुए कहा है कि कम कीमत में हिंदुस्तान जैसी सेहत की बेहतर सहूलियात दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं है। कोविंद आज यहां आरोग्य भारती के ज़रिए एहतमाम कौम एक सेहत मौजूदा वक्त की जरूरत पर आरोग्य मंथन प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो माजी में तुर्कमेनिस्तान और एक दीगर मुल्क के दौरे पर गए थे। वहां के सदर और वजीर आजम उनके साथ बातचीत के दौरान बार बार हिंदुस्तान की तिब्बी सहूलियात का हवाला दे रहे थे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि दुनिया में दस्तयाब महंगे इलाज के दरमियान हिंदुस्तान में सस्ते इलाज का निजाम मौजूद है। यही वजह है कि दिल्ली के अस्पतालों में भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ साथ बैरून मुल्क से भी मरीज बड़ी तादाद में इलाज के लिए आते हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि जमैका और सेंट नाम के दो ममालिक के दौरे के दौरान वहां के वजीर आजम ने उनसे कहा कि अगर हिंदुस्तान इन ममालिक को कोविड वैक्सीन बर वक्त ना पहुंचाता तो शायद इन ममालिक की आबादी आधी रह गई होती। नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने मुजाहिद आजादी वीर सावरकर को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उन्होंने समाजी हम आहंगी के लिए अनैतिक मेहनत की है। हफ्ते को वीर सावरकर के यौम पैदाइश पर यहां जारी एक पैगाम में नायडू ने कहा कि उनकी जिंदगी के सफर का मुतालिया किया जाना चाहिए। उन्होंने समाजी बुराइयों को खत्म करने की कोशिश की और समाजी हम आहंगी के लिए काम किया। नायडू ने कहा, मुजाहिद आजादी वीर सावरकर जी की यौम पैदाइश पर मैं मुल्क की तहरीक आजादी के सरकर्दा रोशन ख्याल मुफक्किर और मुसन्निफ की याद को सलाम करता हूं, जिन्होंने मादर हिंद की आजादी के लिए काले पानी की अजियत झेली। इसकी जिंदगी के फलसफे का मुतालिया करें। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि समाजी हम आहंगी लाने के लिए वीर सावरकर ने जात पात और छूत छात जैसी बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए संजीदा कोशिशें की और समाज को सिपुत बंधनों से आजाद होने की अपील की। उनके नजरियात को जिंदगी में उतारे और कौम को तरक्की की तरफ ले जाएं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को मुजाहिद आजादी विनायक दामोदर सावरकर को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। मोदी ने आज ट्वीट करके कहा, मां भारती के मेहनती बेटे वीर सावरकर को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत। उन्होंने ट्वीट के साथ वीर सावरकर की तस्वीरों वाला वीडियो भी शेयर किया। मुल्क भर में कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 193.13 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने हफ्ते को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 193 करोड़ 13,41,918 कोविड वैक्सीन दी गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 2,675 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद कम होकर 16,308 हो गई है। ये मुतासिरा केसेस का 0.04% है। रोजाना इन्फेक्शन की शरह 0.6% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 2,185 अफराद कोविड से सेहतियाब हुए हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पाकिस्तानी स्मगलरों की मजमूम हरकतों को नाकाम बनाते हुए जुमा को देर रात पाकिस्तान की तरफ से आने वाले एक ड्रोन पर फायरिंग की और उसे भागने पर मजबूर कर दिया। बीएसएफ के एक तर्जुमान ने हफ्ते को बताया है कि 58 बटालियन के एहलकार बीओपी दोरंगा इलाके में गश्त पर थे। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तानी हुदूद में दाखिल हो रहे एक ड्रोन की आवाज सुनाई दी। चौकस जवानों ने 5 राउंड फायर किए, जिससे ड्रोन वापस पाकिस्तान की तरफ चला गया। उन्होंने बताया कि 400 मीटर की बुलंदी पर उड़ने वाले ड्रोन की मूवमेंट तकरीबन 5 मिनट थी। देर रात जुमाता हफ्ते की दरमियानी शब 2:20 बताई जा रही है। पाकिस्तान की मजमूम सरगर्मियों से हेडक्वार्टर के आला हुकाम को आगाह किया गया। काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान ड्रोन के जरिए असलहा और मंशियात मुसलसल भेज रहा है। ताजा तरीन मामला गुरदासपुर के इलाके दूरंगला में सामने आया है, जहां जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब पाकिस्तान से एक ड्रोन भारतीय इलाके में भेजा गया। इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पंजाब का माहौल खराब करने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ड्रोन के जरिए असलहा भेजना चाहती है। ये बात कई बार सामने आ चुकी है और इस नेटवर्क को तबाह भी किया जा चुका है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पंजाब पुलिस की एक खुसूसी टीम ने हफ्ते की सुबह 5 बजे से सरहद के करीब वाक़े गांव में तलाशी मुहिम शुरू कर दी। अभी तक किसी भी किस्म की कोई चीज सामने नहीं आई है।
पुलिस ने शुमारी कश्मीर के जिले बारामूला के केरीरी इलाके में गुज़िश्ता शाम लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक जंगजू एआनतकार को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ज़राया ने इस गिरफ्तारी के मुतालिक तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि केरेरी इलाके में जंगजुओं की नकलो हरकत के मुतालिक इत्तला मौसूल होने पर पुलिस फौज की 52 RR और SSB की 2nd बटालियन की एक मुश्तरका टीम ने कार्रवाई करके जुमा की शाम एथोरा बाला ब्रिज पर एक जंगजू एआनतकार को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार शुदा की शिनाख्त मोहम्मद सलीम खान वल्द गुलाम हसन खान साकिन शराकवारा के बतौर हुई है। मज़कूरा ज़राया ने कहा है कि तलाशी के दौरान गिरफ्तार शुदा की तहवील से एक पिस्तौल, एक मैगजीन और 5 गोलियां बरामद की गई हैं। उन्होंने कहा कि इस ज़िमन में एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की गई हैं। वादी कश्मीर में मौसमी सूरत हाल मुसलसल दगरगू है और गुज़िश्ता शाम भी वादी में मूसलाधार बारिशें हुई। महकमा मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में 1 जून तक मौसमी सूरत हाल जूं की तूं रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में 1 जून तक मौसम अबरालूद रहने का इम्कान है और इस दौरान रुक रुक कर बारिशों का सिलसिला जारी रहने की भी तवक्को है। उधर वादी के बेशतर इलाकों में गुज़िश्ता शाम भी मूसलाधार बारिशें हुई, जिससे बाज़ मुकामात पर शबाना दर्जे हरारत में कमी दर्ज की गई। गरमाए दारुल हुकूमत श्रीनगर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 12.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि कम से कम दर्जे हरारत 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब के दर्जे हरारत से 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। वादी के मशहूर जमाना सियाती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम 24 घंटों के दौरान 18.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि कम से कम दर्जे हरारत 4.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब के दर्जे हरारत से 4.0 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला व तेलुगुदेशम पार्टी के बानी NT रामाराव की जयंती के मौके पर उनको भरपूर खिराज अकीदत पेश किया गया। हैदराबाद में वाक़े NTR घाट में जयंती तकरीब मुनक़्क़द की गई। आज सुबह उनके पोते जूनियर NTR कल्याण राम NT रामाराव की बेटी साबिक मरकजी वज़ीर D पुरेंदेश्वरी, उनके शौहर और दीगर ने NTR घाट पहुंचकर उनको खिराज अकीदत पेश किया और उनकी खिदमात को याद किया। NT रामाराव की बेवा लक्ष्मी पार्वती ने भी उनको खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि NT रामाराव बेमिसाल अदाकार थे, जिन पर तेलुगु अवाम को फख्र है। इसी दौरान NT रामाराव के फर्जंद बालाकृष्णा ने कहा कि उनकी जयंती तकारीब साल भर मुनक़्क़द की जाएंगी। इन जयंती तकारीब में उनका खानदान हर माह एक प्रोग्राम मुनक़्क़द करेगा। उनकी हर हफ्ते 5 फिल्मों की नुमाइश की जाएगी और 2 सेमिनार मुनक़्क़द किए जाएंगे। हर माह 2 NTR अवार्ड्स दिए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर में पकवान गैस सिलेंडर के फट पड़ने के नतीजे में 4 अफराद हलाक और दीगर 2 शदीद तौर पर झुलस गए। जिले के मुल्ला कालेड़ू इलाके के एक मकान में यह वाकया पेश आया। गैस सिलेंडर के फटने से मुत्तसिल मकान की छत गिर गई। इस वाकये में पड़ोस के मकान के 4 अफराद हलाक हो गए, जबकि सिलेंडर जिस मकान में फटा उस मकान के 2 अफराद शदीद तौर पर झुलस गए। पुलिस ने बताया कि रजाक नामी शख्स के मकान में आज सुबह तकरीबन 5 बजे गैस सिलेंडर फट पड़ा, जिसमें रजाक के साथ साथ उनका बेटा अब्दुल भी शदीद जख्मी हो गया। सिलेंडर फटने की शिद्दत के नतीजे में पड़ोस के मकान की छत गिर गई, जिसके सबब उस मकान में महूखाब 4 अफराद हलाक हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने मुकामी अफराद के साथ मिलकर राहत काम आगाज किया और इस वाक़े के नतीजे में मकान में मलबे में फंसी लाशों को निकालते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जबकि झुलसे हुए अफराद को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बारजा उनको बेहतर इलाज के लिए अनंतपुर के दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी।
शहर हैदराबाद के नानक राम गुड़ा में वाक़ ग्रीन बावर्ची होटल में अचानक आग लग गई। हफ्ते की दोपहर पेश आए इस वाक़े में आग के साथ कसीब धुआं भी देखा गया। आग लगते ही होटल में मौजूद ग्राहकों के साथ साथ स्टाफ अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। बाज अफराद ने इमारत के ऊपर चढ़कर उनकी मदद और जान बचाने की ख्वाहिश करते हुए चीखों पुकार शुरू कर दी। इस वाक़े की इत्तला फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काफी जदोजहद के बाद काबू पा लिया। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है, अलबत्ता माली नुकसान जरूर हुआ है। आग के नतीजे में फर्नीचर जलकर खाकिस्तर हो गया। पुलिस ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। होटल में फंसे बाज अफराद को सीढ़ी की मदद से फायर ब्रिगेड के एहलकारों की जानिब से बचा लिया गया। होटल के मालिक ने कहा है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। 3 मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर पहले आग लगी, जो बाद अज़ां तीसरी मंजिल तक फैल गई। एक्शन गार्डिंग प्राइवेट लिमिटेड को अलाट करदा दफ्तर में सबसे पहले आग लगी। इस वाक़े के वक्त दफ्तर में 15 स्टाफ अरकान मौजूद थे। इस वाक़े में इमारत में फंसे अफराद को सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी, जिनको इलाज के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। 4 फायर ब्रिगेड्स ने आग को बुझाने का काम किया। तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तागुडम जिले में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और दीगर 4 जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के बोरगमपाड़ इलाके में सारापाका आईटीसी गेट के हुदूद में उस वक्त पेश आया जब ठहरी हुई लॉरी को कार ने टक्कर दे दी। इस हादसे में कार में सवार एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया और दीगर 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने ज़ाब्ते की कार्रवाई की। पुलिस ने जख्मियों को इलाज के लिए भद्राचलम के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे के वक्त कार में 7 अफराद सवार थे जो भद्राचलम जा रहे थे। पुलिस ने सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। मुकामी अफराद ने कहा कि कार का ड्राइवर हालत नींद में था, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। महकमे मौसमियात ने अगले 2 दिनों तक तेलंगाना में बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने अपने बुलेटिन में कहा है कि आइंदा 2 दिनों के दौरान रियासत के बाज़ मुकामात पर गरज चमक और हल्की बारिश मुतवक्के है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने बताया है कि विकाराबाद और नलगुंडा अजला में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का भी इम्कान है। महकमे मौसमियात के अहदेदार नागारत्ना ने बताया है कि मगरिब से रियासत की तरफ तेज हवाएं चल रही हैं। जुनूब मगरिबी मानसून के जुनूबी बहरा अरब से कुछ हिस्सों में दाखिल होने की तवक्को है। उन्होंने कहा कि अगले 2-3 दिनों में केरला में मानसून के आगाज के लिए हालात साजगार हैं। इसी दौरान आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के बाज मुकामात और साहिली आंध्र प्रदेश में भी शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। तेलंगाना के अजला करीमनगर, खम्मम और निजामाबाद में दिन का दर्जे हरारत ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के कई मुकामात पर भी शदीद गर्मी बरकरार है, जहां पर अजीम तरीन दर्जे हरारत 42 डिग्री से भी जायद रिकॉर्ड किया गया। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम, गुंटूर, कृष्णा, नेल्लूर के बास मुकामात में भी शदीद गर्मी है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। अमेरिका ने शुमाली कोरिया के मिसाइल तजुर्बे की मजम्मत की। जो बाइडेन के जनूबी कोरिया और जापान के दौरे के इख्तिताम के चंद घंटे बाद किया गया था तजुर्बा। अमेरिका को स्कूल के बच्चों के तहफ्फुज के लिए मजीद सरमायाकारी करनी चाहिए। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कम कीमत में हिंदुस्तान जैसी सेहत की बेहतर सहूलियात कहीं और नहीं। भोपाल में आरोग्य मंथन प्रोग्राम से सदर रामनाथ कोविंद का खिताब। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान 193.13 करोड़ लगाए गए टीके। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पाकिस्तानी स्मगलरों की मजमूम हरकतों को बनाया नाकाम।
बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को वापस जाने पर किया मजबूर। आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर में पकवान गैस सिलेंडर फट पड़ा। सिलेंडर फट पड़ने से 4 अफराद हलाक, दीगर जख्मी। हैदराबाद की ग्रीन बावर्ची होटल में खौफनाक आतिशबाजी। फायर ब्रिगेड अमले ने काफी जद्दोजहद के बाद आग पर पा लिया काबू। और तेलंगाना में आइंदा 2 दिन तक बारिश की पेशगोई। रियासत के बाज़ मुकामात पर गरज चमक और हल्की बारिश का इम्कान। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।